हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वी2 क्लासेस। डियर, आज का टॉपिक हमारा है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को पढ़ना है। जिनका भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, कॉन्फ्लिक्ट है ना। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में यदि आप हैं तो कॉन्फ्लिक्ट आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप जीएनएम कर रहे हैं, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इससे पहले हम लोग फ्रस्ट्रेशन पढ़े थे। फ्रस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर आप लोग के लिए, जो साइकोलॉजी का एग्जाम देने वाले हैं। और बीपीटी फर्स्ट सेमेस्टर में यदि आप हैं, बीपीटी कर रहे हैं बैचलर इन फिजियोथेरेपी, तो आपके लिए भी बेहतरीन रहने वाले हैं, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आपको लेक्चर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा डियर। यदि आपकी सपोर्ट रहा तो मैं डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करूंगी, और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानते हैं। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का देखिएगा जो डेफिनेशन दिया गया है साइकोलॉजी। देखिएगा इसमें साइकोलॉजिस्ट डिफाइन कॉन्फ्लिक्ट एज अ स्टेट ऑफ अपोजिशन। डिस देखिएगा डिस आपका डिसएग्रीमेंट और इनकैपेबिलिटी बिटवीन टू और मोर पीपल और ग्रुप्स ऑफ पीपल which is sometimes characterized by physical violence। देखिए कॉन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं हम लोग। कॉन्फ्लिक्ट का डेफिनेशन बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है डियर, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इसमें कि मनोवैज्ञानिक संघर्ष को दो या दो से अधिक लोगों या लोगों के समूहों के बीच विरोध, यानी कि साइकोलॉजिकल डिफाइंड कॉन्फ्लिक्ट। साइकोलॉजी के अनुसार कॉन्फ्लिक्ट एज अ स्टेट ऑफ अपोजिशन, disagreement or incapability between two or more people or groups of people which is sometimes characterized by physical violence। यानी कि देखिएगा असहमति या अक्षमता की स्थिति के रूप में परिभाषित करते हैं, जो कभी कभी शारीरिक हिंसा की विशेषता होती है। तो ये आपका कॉन्फ्लिक्ट के डेफिनेशन हुआ डियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरा डेफिनेशन। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। साइकोलॉजी के अनुसार इज द arousal of two or more strong motives that cannot be solved together, है ना, that cannot be solved together। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी चीजें लिखी गई हैं, जो कि आपका अंगस्टर जो है फॉर एग्जाम्पल दिया है कि मे वांट टू go to a dance to feel that the belongs to a group and does what his friends do। यानी कि डियर यहाँ पे ये बताया है आपका कि मनोवैज्ञानिक में संघर्ष दो या दो से अधिक मजबूत उद्देश्यों की उत्तेजना है। ठीक है ना, मनोवैज्ञानिक एक साथ हल नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे वही लिखा है कि स्ट्रॉन्ग जो मोटिव्स दैट कैन नॉट बी सॉल्व टुगेदर, एक साथ नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण दिया, एक युवा या महसूस करने के लिए नृत्य में जाना चाहता है ना, कि मैं वांट टू गो टू डांस, तो वो क्या फील करता है, देखिएगा वो एक समूह का सदस्य है ना, फील दैट द बिलोंग्स टू ग्रुप एंड डज व्हाट इज फ्रेंड डू, और वही करता है जो उसके दोस्त करते हैं। ओके, ये इसका एग्जांपल दिया गया और ये कॉन्फ्लिक्ट का आपका डेफिनेशन रहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट इसका देखिएगा टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्फ्लिक्ट के टाइप्स के बारे में जानना होगा। यदि आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछते हैं तो जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ डियर, वैसे आप लोग को देखना है और पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना होगा, यदि कितना पेज लिखना है। यदि आपके एग्जाम में 15 मार्क्स में आते हैं, 10 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स में आते हैं, 2 मार्क्स में आते हैं, तो फर्स्ट टाइम यदि हम क्लास करने के लिए जाते हैं डियर, कहीं भी जाते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर हो या फिर फर्स्ट टाइम किसी भी कोर्सेज को हम परचेज करते हैं या फिर कोर्स में एडमिशन लेते हैं, तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। उस समय जानकारी जानना जरूरी होता है कि हम कितना पेज लिखेंगे जिससे हमारा 5 नंबर मिलेगा, जिससे हमारा 10 नंबर मिलेगा। तो ये भी एक वीडियो आप लोग के लिए बना दिया जाएगा, सेपरेट वीडियो, जिसमें आप लोग का हेल्प होगा डियर। ठीक है, देखिएगा टाइप्स में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि संघर्ष के प्रकार कौन कौन से हैं। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि दृष्टिकोण द्वंद बोलेंगे। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, जिसको हम परिहार द्वंद कहेंगे। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट यानी दृष्टिकोण संघर्ष से बचाव है। मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, जो कि आपका एकाधिक दृष्टिकोण का परिहार संघर्ष होता है। नेक्स्ट आपका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जिसको हम आंतरिक संघर्ष कहते हैं। ये आपकी क्या हुआ, संघर्ष के प्रकार, कॉन्फ्लिक्ट का आपका टाइप्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं
अप्रोचेस कॉन्फ्लिक्ट यानी दृष्टिकोण संघर्ष, ये चीज क्या है? देखिएगा डियर, दिस कॉन्फ्लिक्ट अकर व्हेन अ पर्सन इज फोर्स्ड विथ टू अट्रैक्टिव आपका अल्टरनेटिव, टू अट्रैक्टिव, देखिए अल्टरनेटिव व्हाइल ओनली वन ऑफ देम कैन बी सिलेक्टेड। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे ये असंघर्ष तब होता है जब किसी व्यक्ति को दो आकर्षक विकल्पों के साथ मजबूर किया जाता है। दो आकर्षक है ना, यहाँ पे दो अट्रैक्टिव अल्टरनेटिव व्हाइल ओनली वन ऑफ देम कैन बी सिलेक्टेड, मजबूर किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल दिया है देखिएगा, देयर आर टू कोर्सेस दैट यू वांट टू टेक बट दे आर शेड्यूल्ड फॉर द सेम टाइम, जबकि उनमें से केवल एक को ही जाना, आपको एक को ही चुना जा सकता है। उदाहरण के लिए दो पाठ्यक्रम है जिन्हें आप लेना चाहते हैं लेकिन वे एक ही समय के लिए निर्धारित है। यहाँ एक बहुत अच्छी एग्जांपल है डियर, इसी बार मेरी स्टूडेंट्स थी एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रही थी, उनके साथ खुदा ना खास्ते सेम डे एग्जाम का डेट आ गया। अभी एग्जाम था हमारा झारखंड में था 22 को एग्जाम, जो कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम थी। उसी दिन उनका एक और एग्जाम था, कुछ पुलिस लाइन में एग्जाम थी उनकी, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि मैम मैं क्या करूं, टाइमिंग सेम, उनका जो कि पहले वाला एग्जाम जो था टाइमिंग पहले था थोड़ा, लेकिन वो थोड़ा दूर में रहती थी, दूर डिस्ट्रिक्ट से थी और उनका सेंटर कहीं और पड़ा था, वो दुविधा में पड़ गई थी। ठीक है, तो ये चीजें ये ऐसा है कि दोनों चीजें आपके लिए बेहतर है लेकिन उसमें मजबूर हो रहे हैं कि हम किसको चुने। तो आपको लगता है कि मेरे लिए ये अच्छा है तो उसी को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए डियर, यदि हम फंस चुके हैं तो सेम आपको इसमें दिया गया है अप्रोचेस के अंदर में, यही आपकी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, दूसरा में हम बात करेंगे, दूसरा क्या लिखेंगे, अप्रोचेस कॉन्फ्लिक्ट आर यूजुअली इजी टू रिसॉल्व बट दे बिकम सीरियस इफ चॉइसेस ऑन अल्टरनेटिव्स मींस द लॉस ऑफ एन एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव अल्टरनेटिव्स। क्या लिखा है कि जो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ये यूजुअली इजी टू रिजॉल्व, ये आसानी से क्या किया जा सकता है, देखिएगा आमतौर पर हल करना आसान होता है लेकिन वे गंभीर हो जाते हैं, बिकम सीरियस, वो गंभीर हो जाते हैं यदि एक विकल्प चुनने का मतलब देखिएगा चॉइस ऑन अल्टरनेटिव्स बेहद आकर्षक विकल्पों का नुकसान हो, यानी कि मींस द लॉस ऑफ एन एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव अल्टरनेटिव का क्या होगा, इसके साथ नुकसान होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डियर, तीसरा में क्या है, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है देखते हैं, दिस arises when a person faces two undesirable situations। यहाँ पे क्या बताया कि arises when person जब faces two undesirable situation, यह तब उत्पन्न होता है जब एक व्यक्ति को दो अवांछित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और देखिएगा एंड अवॉइडेंस ऑफ वन फोर्स एक्सपोजर टू द अदर, यानी और एक से बचना दूसरे के संपर्क में आने को मजबूर करता है। दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आर वेरी डिफिकल्ट, ये जो कॉन्फ्लिक्ट होगा डियर बहुत ही डिफिकल्ट होगा यानी कि रिजॉल्व करना, टू क्रिएट आपका इंटेंस इमोशन, ये जो इस प्रकार के झगड़ों के सुलझाना और तीव्र भावनाओं को पैदा करना बहुत कठिन होता है। जैसे एग्जांपल में दिया है कि ओमेन जो है ट्राइंग टू चूज बिटवीन कंटिन्यूइंग एंड अनवांटेड प्रेगनेंसी। देखिए डियर ये सब जो है ना क्वेश्चन, यदि आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में है, जीएनएम में है या फिर आप पोस्ट बेसिक में है डियर क्लासेस में कर रहे हो, तो आप लोग जब गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करेंगे, यदि आप मेरी क्लासेस पैडेबल क्लास लेते हैं डियर, तो ये तो गारंटी है कि आप एग्जाम के बाद ज्यादा दिन तक आपको बैठना नहीं पड़ेगा। एज एनएचएम का वैकेंसी आती है, एज आपके स्टेट में परमानेंट वैकेंसी आती है, तो जीएनएम यदि हम किए तो परमानेंट के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। यदि आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं डियर, पोस्ट बीएससी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आपको ज्यादा दिन घर में बैठने की आवश्यकता नहीं होगी। डिग्री के बाद जैसे ही फॉर्म आएंगे, जैसे अभी आरआरबी का फॉर्म आ रखा है, एसआईसी का फॉर्म आते हैं, डीएसएसबी का फॉर्म आते हैं, रिम्स का आता है, एम्स का आता है, मतलब सभी जगह का फॉर्म आते रहते हैं। यदि आप क्लासेस लेते हैं मेरे यहाँ पैडेबल क्लासेस, तो उसमें आप लोग का एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके साथ साथ में ये भी बताए जाएंगे
कि आपका एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग ज्वाइन करें क्लास को डियर, ज्यादा बेहतर होगा आपको मेरी क्लास ज्वाइन करने से, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और ये जो एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछा हुआ है, एग्जाम्पल आप लोग को याद करके रखना है। एग्जाम्पल में जैसे कि यहाँ पे दिया गया कि अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड गेटिंग एन अबॉर्शन डन, यानी कि सी में मॉरली बी अपोज टू अबॉर्शन। यह देखिएगा डियर कि उदाहरण के लिए एक महिला अनचाहे गर्भ को जारी रखने और गर्भपात कराने के लिए बीच में चयन करने की कोशिश कर रही है ना, वह नैतिक रूप से गर्भपात का विरोध कर सकती है ना। क्या बताए, नैतिक रूप से, मोरली बी अपोज टू अबॉर्शन, यानी कि ये विरोध कर सकती है। ये आपका क्या हुआ डियर, एवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि संघर्ष से बचाव। नेक्स्ट हम देखते हैं डियर क्या कह रहा है। नेक्स्ट में देखिएगा मल्टीपल अप्रोचेस अवॉइडेंस अप्रोच, यानी कि एकाधिक दृष्टिकोण परिहार दृष्टिकोण दोनों। यहाँ पे देखिएगा डियर, मल्टीपल अप्रोचेस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, यू मस्ट चूज बिटवीन टू और मोर थिंग्स। देखिएगा डियर, चूज बिटवीन टू और मोर थिंग्स ईच विथ डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल फीचर, यानी कि एकाधिक दृष्टिकोण परिहार संघर्ष, आपको दो या दो से अधिक चीजों के बीच चयन करना होगा, जिनमें से प्रत्येक में वांछनीय और अवांछनीय विशेषताएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। क्या है आपका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट मे बी बिटवीन वन पर्सन एंड अनदर और बिटवीन अ पर्सन एंड हिज एनवायरमेंट और मे बी विद इन द पर्सन हिमसेल्फ। संघर्ष एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच या किसी व्यक्ति और उसके वातावरण के बीच हो सकता है। डियर यदि आप लोग को इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग को सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएंगे। यदि नहीं मिल पा रहे टेलीग्राम चैनल तो कमेंट पे जरूर कमेंट कीजिएगा। वेद नर्सिंग क्लासेस पे भी कमेंट आते हैं डियर, उसमें कुछ चैप्टर मैंने क्रिएट कर रखा, पढ़ा रखा है, जैसे कि आपका सोशोलॉजी का, साइकोलॉजी का, आपका पर्सनालिटी, कल्चर, सोशोलॉजी के बारे में मैंने बता रखा है। वेद नर्सिंग क्लासेस, देखिए वेद नर्सिंग क्लासेस, यदि डियर आपको जल्दी से पढ़ना है, सोशियोलॉजी कंप्लीट करना है तो उसमें फैमिली, उसमें सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन, वेद नर्सिंग क्लासेस पे फॉलो करें। और वेद नर्सिंग क्लासेस में आप यदि वॉच करते हैं तो वीडियो मैप को फॉलो करें, तो कुछ कुछ वीडियो वहां पे भी मिल जाएंगे, यहाँ पे भी मिल जाएंगे डियर। और उस चैनल में मैं अब क्या की हूँ, वेद नर्सिंग में डियर पोस्ट बेसिक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवा रही हूँ, जो कि सभी स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसमें हम जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितना भी ये एसआईसी आरआरबी जो भी होता है एम्स का, ये सब पीवाईक्यू की वहां पे हम दे रहे हैं। तो आप लोग उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, वेद नर्सिंग क्लासेस को। तो ये डियर आप लोग फॉलो करेंगे, यहाँ भी आपको कुछ चैप्टर या कुछ आपको टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे खतरनाक और गंभीर संघर्ष व्यक्ति के भीतर का संघर्ष है, इस आंतरिक संघर्ष कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, आंतरिक संघर्ष कहा जाता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। एक उद्देश्य में इच्छाओं, भावनाओं और दृष्टिकोण के बीच संघर्ष, यानी कि वन मोटिव्स, डिजायर्स, सेंटिमेंट्स एंड एटीट्यूड्स। ये आपको एग्जांपल में दिया गया है डियर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट में आपको देखिएगा कोपिंग विथ फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, निराशा और संघर्ष से निपटना। बहुत इंपॉर्टेंट है, निराशा और संघर्ष से निपट जाओगे आप, है ना। निपटना कैसे निपटते हैं देखेंगे इसमें क्या है। आइडेंटिफाई द सोर्सेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आपको सबसे पहले ये जानना है कि हमारा जो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है कौन सी स्रोत से आ रही है, कहाँ से आ रही है। मेरा स्टडी से लेकर आ रहा है, मेरा फीस से लेकर आ रहा है, क्योंकि हम स्टडी में डियर अपने बारे में सोचेंगे ना। अब मेरे फैमिली मेंबर से आ रहा है या मेरे फ्रेंड से आ रहा है, तो ट्राई टू चेंज टू कंट्रोल इट, उसको क्या करना, चेंज करना, कंट्रोल करने की कोशिश करना है। तो देन इफ कैन नॉट लर्न टू एक्सेप्ट इट, उसको आपको सीखना नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए, वो चीज यहाँ पे बता रहा है। यानी कि पतन और संघर्ष से निस्तारण निराश के स्रोत को पहचाने, उसे बदलने और नियंत्रित करने का प्रयास करें। यदि नहीं कर सकते तो इसे स्वीकार करना सीखें। नेक्स्ट डिसाइड इंपॉर्टेंट थिंग्स केयरफुली, आपको क्या करना, महत्वपूर्ण चीजों पर सावधानी से निर्णय लें। चेक एवरीथिंग केयरफुली बिफोर टेकिंग अ डिसीजन, रिव्यू द सिचुएशन अगेन, यानी कि निर्णय लेने से पहले हर चीज को ध्यान से जांच लें, स्थिति की दोबारा समीक्षा करें। क्या डियर, स्थिति की दोबारा समीक्षा करें। नेक्स्ट देखिएगा रिव्यू द सिचुएशन अगेन, आपको नेक्स्ट क्या है, रिव्यू द सिचुएशन अगेन, यानी कि देखिएगा स्थिति की दोबारा समीक्षा करें। देखिए नेक्स्ट है चेंजेस आवर गोल्स टू मॉडिफाई आवर डिजायर, हमारे लक्ष्य बदले और हमारी इच्छाओं को संशोधित करें। सब्स्टिट्यूट आवर गोल्स बाय अदर्स व्हिच आर इक्वली सैटिस्फाइंग बट आर डिफरेंट एंड ऑब्टेनेबल,
यानी कि हमारे लक्ष्यों को दूसरे लक्ष्यों से प्रतिस्थापित करें जो समान, देखिए यहाँ पे, जो समान रूप से संतोषजनक है लेकिन भिन्न और प्राप्य है। तो ये डियर आपका क्या हुआ, कोपिंग विथ फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, निराशा और संघर्ष से निपटना। तो ये सारे पॉइंट जितने भी रहा सब इंपॉर्टेंट है डियर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डियर, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट इसी में कंटिन्यू है, सीक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, विशेषज्ञों, दोस्तों और रिश्तेदारों से भी सलाह लेना चाहिए। नेक्स्ट आपका देखिएगा इनकरेज फुल एक्सपीरियंस ऑफ पॉजिटिव, यहाँ पे देखिएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स विद इन आपका एक्सेप्टिंग एटमॉस्फेयर, है ना, एक्सेप्टिंग एटमॉस्फेयर, यानी कि स्वीकार माहौल में सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं की पूर्ण अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करे। यानी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है उसको क्या बता रहा है कि पूर्ण अभिव्यक्ति को भी आपको प्रोत्साहन करना है, एनकरेज करना, ठीक है डियर। आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही हैं जरूर कमेंट करें डियर। एक देखिए कोई भी टीचर होते हैं ना, अधिक पढ़ाते हैं, क्लासेस कैसे लग रहे हैं बच्चे को, देखिए सब बच्चे का अलग अलग सोच होती है, अलग अलग समझने का वे होता है कि हम किस टीचर से सबसे अच्छा मुझे समझ में आ रहे हैं। कोई बच्चे इंग्लिश में पूरा पढ़ना चाहते हैं, कोई बच्चे हिंदी में पढ़ना चाह रहे हैं। बट आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, जो भी मेरे फैमिली मेंबर्स यहाँ पे देख रहे हैं, जो मेरे ऑडियंस है, जो वॉच कर रहे हैं वीडियो को, तो आप जरूर कमेंट करें डियर, लाइक भी करें और एक जरूर बताएं कि मैम आपकी क्लासेस ऐसे लगे, क्योंकि वेद नर्सिंग क्लासेस में अच्छी कमेंटेड आ रही है कि वहां पे कि मैम क्लासेस ठीक है। तो यहाँ भी आप लोग कमेंट करें और यहाँ भी बताएं ताकि मैं मोटिवेटेड हो सकूं, मुझे ऐसा लगे कि मेरे जो ऑडियंस है मुझे मुझे मेरे को पसंद कर रहे हैं, मेरे पढ़ाई को लाइक कर रहे हैं, मेरे को क्या करेंगे, मेरा स्टडी को, मेरे लेक्चर को, है ना। तो ये चीजें आप लोग कमेंट कर जगह दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिएगा ये था क्लासेस दिए कंपटीशन के अंदर में, या सॉरी कॉन्फ्लिक्ट्स का, ठीक है, कंप्लीट हो गए, थैंक यू। और डियर आप लोग यदि पेडेबल क्लास चाहिए तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 8929987853 7250482295। ये डियर क्लासेस है बीएससी नर्सिंग के लिए, जीएनएम के लिए, एनएम एंट्रेंस एग्जाम एंड रेगुलर कोर्सेज के लिए, जो कि आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हो, सेमेस्टर वाइज हो, जो भी है डियर, ये दोनों क्लासेस मैं लेती हूँ। यदि एंट्रेंस क्लासेस की बात किया जाए उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनएम, जीएनएम की बात किया जाए, जैसे एमपीपीएनएसटी हो गया, यूपी में सी नेट की वैकेंसी, बिहार में, राजस्थान में आरयूएचएस, सभी स्टेट का डियर हम लोग क्लासेस लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम, जो आपका वेद क्लासेस पे लिया जाता है। वेद नर्सिंग क्लासेस पे आप लोग को गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करवाई जाती है। और ये जो चैनल है डियर आप लोग को कोर्सेज के लिए लॉन्च किया गया है। और एक और चैनल मैंने क्रिएट किया जो टिप्स का चैनल डियर, यदि आप टिप्स यूट्यूब चैनल पे काम कर, चैनल आपने क्रिएट किया हो टिप्स चैनल, तो उस पर भी आपको फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपका सोना सनी वीटू मैम के नाम से बना हुआ है। तो ये डियर थी क्लासेस आज। थैंक यू आप लोग को, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर। इसी आपका यूनिट में अभी 2 पॉइंट और बचा हुआ है, शायद रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ वैसा है, तो ये मैं क्लासेस लेने के बाद फिर नेक्स्ट यूनिट में हम लोग चलेंगे। और इसमें जो साइकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है देखिए फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, मोटिवेशन, थिंकिंग, मेमोरी, ये सबसे क्वेश्चन आते हैं डियर, ठीक है। तो आपको अच्छे से देख लेना। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।